नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन कैमरा या बंद कमरा कार्रवाई क्या है, इसे कब आयोजित किया जाता है। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी नई वीडियो बनाई जाए वह आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। आइए जानें इन कैमरा या बंद कमरा कार्रवाई क्या होती है, इसे कब आयोजित किया जाता है। भारत में स्थापित न्यायिक प्रणाली की एक आवश्यक और आंतरिक व्यवस्था के रूप में यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि देश में खुले न्यायालय या ओपन कोर्ट का सिद्धांत कार्यशील होगा, अर्थात न्यायालय में कोई भी न्यायिक कार्य एवं न्यायालय की कार्यशैली जनसाधारण की नज़रों से दूर नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति जब चाहे न्याय के मंदिर में प्रवेश करते हुए वहाँ की कार्य प्रणाली का अनुभव कर सकता है। यह सिद्धांत किसी भी आम जन को जो कानून के शासन के वास्तविक प्रवर्तन को देखने का इच्छुक है, ऐसा करने में सक्षम बनाता है। इस बात को विस्तार से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि खुले न्यायालय की प्रणाली एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र प्रणाली के रूप में मानी जाती है। इस तरह की पारदर्शिता न्यायिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास को भी मजबूत करती है और प्रणाली के नियमन के साथ साथ उसकी दक्षता को भी सुनिश्चित करती है। इसी क्रम में नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1967 SC 1 के मामले में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस मामले में यह कहा गया है कि महान दार्शनिक प्लेटो ने भी बहुत पहले अपने कानूनों में यह विचार किया था कि नागरिक को ट्रायल के वक्त उपस्थित होना चाहिए और उसे ध्यान से सुनना चाहिए। हेगेल ने अपने अधिकार के दर्शन में कहा है कि न्यायिक कार्रवाई सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय का उद्देश्य न्याय करना है, जो सभी के लिए एक सार्वभौमिक मामला है। कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर न्याय की अदालत की कार्रवाई को जनता के लिए खोला जाना चाहिए। हालांकि परिस्थितियों के मुताबिक हर बार यह न्याय एवं पक्षकारों के हित में नहीं होता कि हर मामले की कार्रवाई को खुली अदालत में अंजाम दिया जाए। इसलिए इन कैमरा कार्रवाई या बंद कमरे में चलने योग्य होने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और इसे एक खुली अदालत के नियम एवं सिद्धांत के अपवाद के रूप में समझा जाता है। एक खुली अदालत या खुला न्याय तब होता है जब किसी मामले की सुनवाई आम लोगों को और प्रेस की उपस्थिति में की जाती है, जो जनता के समक्ष मामलों की रिपोर्ट करेगा। किसी भी अदालत कार्रवाई का सामान्य कोर्स एक खुली अदालत है। जहां खुली अदालत प्रणाली एक नियम है, वहीं इन कैमरा कार्रवाई एक अपवाद है। निजी सुनवाई या बंद कमरे की सुनवाई केवल न्यायाधीश, वकील, अभियुक्त की उपस्थिति में संबंधित गवाहों के साथ आयोजित की जाती है। इस तरह की सुनवाई की कार्रवाई मीडिया या आम जनता को ज्ञात नहीं होती है। गौरतलब है कि प्रेस और अन्य मीडिया को भी इन कैमरा कार्रवाई प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। इस संदर्भ में हम बंद कमरे में कार्रवाई पर भारतीय कानून के कुछ बुनियादी प्रावधानों पर गौर कर सकते हैं। कानूनी प्रावधान क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153B यह कहती है कि वह स्थान जहां किसी वाद के विचारण के प्रयोजन के लिए कोई सिविल न्यायालय लगता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें साधारणतः जनता की वहां तक पहुंच होगी जहां तक जनता इसमें सुविधापूर्वक समा सके। परंतु यदि पीठासीन न्यायाधीश
ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि साधारणतः जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति की न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कमरे या भवन तक पहुंच नहीं होगी, या वह उसमें नहीं आएगा, या वह नहीं रहेगा। इन कैमरा कार्रवाई आमतौर पर न्यायिक पृथक्करण, तलाक की कार्रवाई, नपुंसकता और ऐसे अन्य मामलों सहित वैवाहिक विवादों के मामलों में आयोजित की जाती है। हालांकि जहां एक सिविल कोर्ट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कार्रवाई का संचालन कर रही है, उसके पास यह विवेकाधिकार होता है कि वह एक मुकदमे में इन कैमरा कार्रवाई करने के आदेश दे सकती है। केवल परिवार से संबंधित मामलों की कार्रवाई या यदि पार्टियों की ऐसी इच्छा हो तो ऑर्डर 32A रूल 2 CPC के अंतर्गत। बेशक अदालतें अपने निज शक्तियों के अभ्यास में किसी भी व्यक्ति के अदालत में प्रवेश पर रोक लगा सकती है। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327(1) में यह कहा गया है कि वह स्थान जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोग से बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता साधारणतः प्रवेश कर सकेगी, जहां तक कि सुविधापूर्वक वे उसमें समा सकें। हालांकि इसी धारा में यह प्रावधान किया गया है कि यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम में यह आदेश दे सकता है कि जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है ना तो प्रवेश करेगा, ना होगा, न रहेगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 में भी उन मामलों के प्रकारों को रखा गया है जिनकी कार्रवाई इन कैमरा संचालित की जानी चाहिए। इनमें बलात्कार, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, सामूहिक बलात्कार के मामले शामिल हैं। कैमरा में कार्रवाई आमतौर पर ऊपर बताए गए संवेदनशील मुद्दों से जुड़े मामलों में पार्टियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए आयोजित की जाती है। इसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327(2) कहती है कि किसी बात के होते हुए भी भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 घा या 376 ड़ा के अधीन बलात्संग या किसी अपराध की जांच या उसका विचारण बंद कमरे में किया जाएगा। इसके अलावा हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत कैमरे में कार्रवाई के अन्य उदाहरण देख सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत धारा 22 की कार्रवाई कैमरे में होनी चाहिए और यह मुद्रित या प्रकाशित नहीं हो सकती। इस अधिनियम के तहत हर कार्रवाई बंद कमरे में की जाएगी और किसी व्यक्ति के संबंध में किसी भी मामले को छापना या प्रकाशित करना कानूनन उचित नहीं होगा। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के फैसले को मुद्रित या प्रकाशित न्यायालय की पूर्व अनुमति के साथ किया जाता है। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 11 कहती है कि हर उस मुकदमे या कार्रवाई में जिसके लिए यह एक्ट लागू होता है उसकी कार्रवाई इन कैमरा हो सकती है। यदि फैमिली कोर्ट की ऐसी इच्छा हो तो यह कैमरा के अंतर्गत होगी ही, अगर कोई पक्षकार चाहे तो। इससे संबंधित एक केस संथनी बनाम विजय वेंकटेश ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल नंबर 1278/2016 के मामले में CJI की पीठ ने यह फैसला दिया कि वैवाहिक विवादों की कार्रवाई को बंद कमरे में आयोजित किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इन कैमरा कार्रवाई करने का निर्णय पारिवारिक अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। एक कठोर नियम नहीं बनाते हुए अदालत ने आगे कहा कि इन कैमरा कार्रवाई करने के कारण केस टू केस विश्लेषण पर निर्भर कर सकते हैं। आइए जानें
इन कैमरा कार्रवाई की महत्वता। कुछ विशेष मामलों में इन कैमरा कार्रवाई की महत्वता ऐसे समझी जा सकती है कि अपने विवेक के प्रयोग में, और यदि अदालत ऐसा करना उचित समझती है तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि किसी मुकदमे की कार्रवाई को इन कैमरा रखा जाएगा और आमतौर पर जनता के पास अदालत द्वारा उपयोग किए जाने वाले न्यायालय कक्ष या भवन में पहुंचने या रहने की कोई अनुमति नहीं होगी। इस अपवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि अदालत के लिए यह निर्णय लेने से पहले कि अदालती कार्रवाई को जनता की निगाहों से बाहर रखा जाएगा, उचित देखभाल और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसी सावधानी बरतने के बाद असाधारण और उचित मामलों में अदालत यह निर्देश दे सकती है कि पूरी कार्रवाई या उसका एक हिस्सा इन कैमरा या संचालित किया जाएगा। इससे संबंधित मामला है जानकी बल्लव बनाम वेनेट कोलमैन एंड कंपनी, AIR 1989, उड़ीसा 225। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सार्वजनिक परीक्षण के महत्व पर जोर देते हुए हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य उन पक्षों के बीच न्याय करना होता है जो मामले को अदालत के सामने लाते हैं। नरेश श्रीधर मिराजकर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 1966 SCR 3/744 के मामले में अदालत ने इस प्रश्न का अवलोकन किया था कि यदि किसी कारण से मामले का परीक्षण करने वाला न्यायाधीश इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाता है कि मामले में कोई सच्चाई खोजने का उद्देश्य धुंधला हो जाएगा, यदि गवाहों को सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने की आवश्यकता होगी, तो क्या यह बेहतर नहीं है कि उसे यह अंतर्निहित शक्ति दी जाए कि वह उस मामले की कार्रवाई को आंशिक रूप से पूरी तरह से इन कैमरा आयोजित करने के आदेश दें। यदि अदालत का प्राथमिक कार्य उसके सामने लाए गए मामलों में न्याय करना है, तो इस बात को स्वीकार करना मुश्किल है कि खुले अदालत के सिद्धांत के लिए कोई अपवाद नहीं हो सकता है। ऐसे मामले अवश्य उत्पन्न हो सकते हैं जहां इस सिद्धांत का पालन करने से न्याय स्वयं पराजित हो सकता है। यही कारण है कि नरेश श्रीधर मिराजकर मामले में कहा गया कि इन कैमरा ट्रायल या कार्रवाई मामले की परिस्थिति को देखते हुए आयोजित की जा सकती है। आइए देखते हैं वह कुछ मामले जहां इन कैमरा कार्रवाई को अनुमति दी गई है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का मामला। पुलिस के आदेशों की अवहेलना में 20 दिसंबर 2019 को नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को शनिवार को मस्जिद से बाहर आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में अदालत में पेश किया गया, जहां असामान्य रूप से इन कैमरा सुनवाई की गई और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने पत्रकारों को अदालत कक्ष में पहुंचने से रोकने के लिए अदालत के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन के बाद अदालत कक्ष में प्रवेश प्राप्त कर लिया। जब पत्रकारों ने पुलिस के व्यवहार के बारे में मजिस्ट्रेट से शिकायत की तो मामले की सुनवाई की प्रेस रिपोर्टिंग को रोकते हुए इन कैमरा कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट अरविंदर कौर द्वारा एक आदेश पारित किया गया। आज़ाद के वकील एडवोकेट महमूद पारचा ने भी मीडिया रिपोर्ट पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई। पत्रकारों ने जिला न्यायाधीश कामिनी लव के समक्ष पुलिस के व्यवहार और मीडिया रिपोर्ट पर रोक के बारे में शिकायत की। जिला न्यायाधीश ने मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की कि अदालत की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करना मीडिया का मौलिक अधिकार था और उन्होंने इस घटना को बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। नेक्स्ट हम जानेंगे नपुंसकता का मामला। केरल राज्य के एक मामले में एक पत्नी ने पति की नपुंसकता के आधार पर तलाक की मांग की थी। तलाक की कार्रवाई के दौरान पत्नी ने अपने और अपने परिवार की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन कैमरा कार्रवाई के लिए आवेदन किया था।
इसके पश्चात जानेंगे हम लिएंडर पेस के खिलाफ घरेलू हिंसा की कार्रवाई। रिया पिल्लई ने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने अपने पति लिएंडर पेस के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि यह मामला एक व्यक्तिगत प्रकृति का था और इसलिए कार्रवाई का हिस्सा है बंद कमरे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, आसाराम बापू के खिलाफ बलात्कार का मामला। आसाराम बापू के खिलाफ बलात्कार के आरोपों में गांधीनगर की एक अदालत ने मई 2017 में बंद कमरे में कार्रवाई आयोजित करने का आदेश दिया था। गवाहों की सुरक्षा के लिए एवं उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया था। अदालत ने कहा, अब से गवाहों के जीवन पर जोखिम को देखते हुए कार्रवाई इन कैमरा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, 16 दिसंबर 2012 गैंगरेप। एक 13 वर्षीय महिला के साथ बस में 6 लोगों द्वारा बर्बरतापूर्वक बलात्कार करने के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कार्रवाई को बंद कमरे में आयोजित करने का आदेश दिया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।